हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस करती है अगेंस्ट अगेंस्ट जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना, पैथोजेंस होते हैं, उनके लिए रेजिस्टेंस पैदा करती है। और मतलब इसको एक टाइप का ये है कि जो फॉरेन बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देती। और एक तरफ और देखा जाए तो जैसे कि एबिलिटी होती है जो रजिस्टेंस करती है एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी। मतलब कई प्रकार के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको एंट्री नहीं देती हमारी बॉडी में, जो कि आउटसाइड ऑफ बॉडी से आते हैं, जैसे कि वायरस, टॉक्सिन, सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया वायरस ईटीसी। मतलब यह है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती है जो वो दो टाइप की होती है, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसको उसको क्या कह सकते हैं कि ये नेचुरली प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में बाय द बर्थ। मतलब इसको हमको बनानी नहीं पड़ती है और ना ही बनानी नहीं पड़ती है, हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है। दूसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो मतलब अपन को डेवलप होती है अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब मान लो कि जैसे हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया है, उसके बाद में यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसे कि जब डेवलप अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डेवलप हो रही है जब बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया है। अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो इसमें डिस्ट्रक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब कि जो डिस्ट्रक्शन तो होगा, डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना, मरना या तोड़ना। तो इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट है और एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, जो सेल रहेगी वो मारेगी उसको। फिर उसके बाद में हमारी बॉडी में क्या होगा, जब कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो डिस्ट्रक्शन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर रिलीज करेगी, एंटीजन को रिलीज करेगी। एंटीजन रिलीज करने के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम दो टाइप से वर्क करता है, एक तो लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। अब हम पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसमें एक्टिवेशन, मतलब लिम्फोसाइट रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। फिर डेवलपमेंट हो जाएगी सेल मेडिएट इम्यूनिटी, मतलब सेल मेडिएट इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी, जिससे कि फिर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल। जो हेल्पर टी सेल्स रहती है वो एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव फेज में हो जाएगी, जिससे कि बैक्टीरिया, माइक्रो पार्टिकल, पैथोजन से क्या फाइट करने लगेगी। फिर एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल रहती है वो एक्टिव हो जाएगी हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल के लिए। फिर क्या करेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय डायरेक्ट अटैक। फिर उस पर डायरेक्ट अटैक कर देगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। जो एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट रहेगा, इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगी ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो फिर क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा बी सेल एक्टिव हो जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल रहेगी, उसका फॉर्मेशन कर देगा। फॉर्मेशन करने के बाद प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, फिर ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगा। एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंटीबॉडी बन जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एंटीबॉडी, मतलब कि डिस्ट्रक्शन और इन्वेडिंग मतलब उसका फंक्शन को, मतलब उसको ही किल कर देगा और उसकी ऑर्गेनिज्म को, एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा। ये रहा हमारी इम्यूनिटी हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।